अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। गुज़रे हुए लेक्चर में हमने सीखा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस लेक्चर में हम न्यूटन्स सेकंड लॉ और न्यूटन्स थर्ड लॉ को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की हरकत का दूसरा कानून। इसकी स्टेटमेंट है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ इट। न्यूटन ये कह रहा है कि किसी भी बॉडी में जो एक्सेलरेशन पैदा होती है, जो तेज़ी पैदा होती है, वो उस चीज़ पे जो फोर्स है, ताकत के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और उसी बॉडी के मास के साथ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सीधी निस्बत रखना, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है उल्टी निस्बत रखना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि एक चीज़ बढ़ जाए तो दूसरी चीज़ बढ़ जाएगी। तो न्यूटन का ये कहना है कि अगर आप फोर्स को बढ़ाते हैं किसी चीज़ पे, तो उस चीज़ में उतनी ही एक्सेलरेशन पैदा होगी। और डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि उल्टी निस्बत रखना, मतलब कि एक चीज़ बढ़ जाए तो दूसरी चीज़ कम हो जाए, या एक चीज़ कम हो जाए तो दूसरी बढ़ जाए। तो न्यूटन के कानून के मुताबिक अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है तो उसमें वो एक्सेलरेशन कम पैदा होगी। तो इसमें हमें दो चीज़ें मिलती हैं, ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर विल बी द एक्सेलरेशन। अगर फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा पैदा होगी। ग्रेटर द मास लेसर विल बी द एक्सेलरेशन। अगर मास ज़्यादा होगा तो उसी फोर्स पे एक्सेलरेशन कम पैदा होगी। तो मास और एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, और फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अब न्यूटन के सेकंड लॉ का फार्मूला हम बनाएंगे। तो A फॉर एक्सेलरेशन एंड F फॉर फोर्स। तो A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। तो ये वाली जो निशानी है A और F के दरमियान, इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। और एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू M। M मीन्स मास। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F इंटू 1/m। अब F इंटू 1/m क्या होगा? F इंटू 1 F हो जाएगा अपान M, F/m हो जाएगा। तो A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F/m। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जब हम साइन हटाते हैं तो वहाँ पे हम इज़ इक्वल टू की साइन देते हैं और कोई कांस्टेंट लाजमी लगाते हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ पे एक चीज़ ऑलरेडी कांस्टेंट मौजूद है जो है मास। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट नहीं लगाएंगे, तो हम लिखेंगे A इज़ इक्वल्स टू F/m। तो M देखें यहाँ पे क्या कर रहा है, F को डिवाइड कर रहा है, तो वहाँ जाके A को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये बन जाएगा F इज़ इक्वल्स टू ma। तो ये न्यूटन के दूसरे कानून की इक्वेशन है जो मोस्टली हम फिज़िक्स में यूज़ करते हैं। इसको याद करना लाजमी है। अब है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की हरकत का तीसरा कानून। उसकी स्टेटमेंट हमारे पास है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन ये कह रहा है कि किसी भी एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन मौजूद है। मतलब कि किसी चीज़ पे आप एक्शन करते हैं तो वो चीज़ आपको ज़ाहिर है कि रिएक्शन लाजमी देगी। अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं। व्हेन वी थ्रो अ बॉल टू द वॉल विथ सम वेलोसिटी। जब हम एक बॉल को थ्रो करते हैं किसी भी वॉल के अगेंस्ट कोई वेलोसिटी देकर, तो इट विल बाउंस बैक। तो वही बॉल वापस हमारे पास आएगा विद द सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी से हमारे पास वापस होगा। तो ये क्या हुआ कि हमने वॉल पे एक्शन किया और वॉल ने हमें रिएक्शन दिया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम उसमें अपने बुक को देखेंगे, उसमें हम ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।